सरयू राय की एंट्री के बाद धनबाद लोकसभा का सीट काफ़ी रोमांचक हो गया है। हालांकि अब तक इंडिया अलायंस के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ढुल्लू महतो हर रोज़ जो है चर्चा में रह रहे हैं। हमारे साथ तेली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो हैं, महासचिव भी हैं हमारे साथ। और आपको मालूम है कि जिस तरीके से ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का विरोध सरयू राय कर रहे हैं और आधार जो बना रहे हैं, और बताया ये जा रहा है सरयू राय के तरफ से कि वो भ्रष्टाचार से जुड़े रहे हैं और आपराधिक मामले उनसे जो है 50 से अधिक जुड़ा हुआ है। महेश महतो हैं, ये गए थे ढुल्लू महतो के समर्थन में, मिलने भी गए थे। क्यों आप लोग समर्थन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जिस पे आपराधिक मामले कई तरीके के दर्ज हैं, 50 से ज़्यादा मामले हैं? इस तरीके की बातचीत जो है सरयू राय कर रहे हैं। क्या आप ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपराधिक अगर मामला होता है, कोई भी गरीब आदमी अगर आगे बढ़ता है ना तो उसका केस मुकदमा होता है। अगर अपराधी रहते तो 3 बार से विधायक नहीं होते। जब पार्टी सर्वे कराती है, बीजेपी पार्टी का पूरा सर्वे चलता है, आज ओबीसी को पीछे से ही सपोर्ट नहीं हो पाता है। जैसे ये क्या है कि देखिएगा, जितना ओबीसी हुआ है आज, सबके पीछे सरयू राय जी पड़ते हैं और उनका लास्ट कहावत है कि जो आगे ओबीसी बढ़ेगा उसको ख़त्म कर दो। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। सरयू राय जी अपने आप को हमसे देखें, उम्र हो गया उनका, इतना अनुभव हो गया है उनको कि भाई कोई भी गरीब आदमी आगे बढ़ना चाहता है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, ना कि उसका पीछे पड़ना चाहिए। आज देखिए लालू यादव के पीछे वही पड़े। बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सबके पीछे ओबीसी के पीछे पड़ते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ओबीसी समाज अब जग चुका है, ओबीसी के पीछे ना पड़े, ओबीसी को सपोर्ट करें। अन्यथा हम लोग समाज जो है, ओबीसी समाज, वैश्य समाज, आज बताइए ना कि देश आज़ाद हुए हम लोग का हो गया 75-76 साल। उसके बाद भी धनबाद से कोई एक लोकल आदमी लड़ाई लड़ा था? किसी को टिकट मिला था? नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि बाहरी लोग का दबदबा था। तो अब लोग चाह रहा कि लोकल को वोकल करो। मोदी जी का भी कहना है कि भाई लोकल को वोकल करो। तो लोकल आदमी आप आए हैं कि धनबाद के जनता को देखते हुए 3 बार विधायक रहे हैं, इसीलिए उनको वैश्य समाज समझ के लोग इनको दिया। समाज पार्टी ने जोर किया, देश में पहली बार किया गया है। तो ये तो सम्मान की बात है कि हम लोग के समाज को खुशी होना चाहिए और इनको खुशी जाहिर भी करना चाहिए कि भाई कोई गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी आगे आना चाह रहा है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। ये हम मांग करते हैं सरयू जी से। अनुभवी आदमी हैं और ज्ञानी आदमी हैं। अपने आप को थोड़ा देखें कि भाई पूरा देश में देखें कि आज बैकवर्ड का 54% आबादी है, उसमें हम लोग क्या मिला है झारखंड। आप जो ये ओबीसी विरोधी होने का जो आप आरोप लगा रहे हैं सरयू राय पे, सरयू राय से ये सवाल बाकायदा फॉलो आपने ही पूछा और इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ओबीसी नेताओं के पीछे, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं रहता है। वो तो जगन्नाथ मिश्रा अब जो नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके खिलाफ भी वो मामला उठाए और इस तरीके से कई सारा नाम वो उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो आरोप एक तरीके से चस्पा करने की जो कोशिश हो रही है वो सही नहीं है। देखिए क्या है ना कि ये आरोप सही कैसे नहीं, तो दिख रहा है। बहुत सा आदमी यहाँ भी है, पूरा इंडिया में बहुत सा लोग है जो बहुत सा लोग दिखता है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो किन्हीं के साथ तो पढ़ते नहीं हैं। वो रघुवर जी थे, उनके खिलाफ चले गए, उनके खिलाफ में चुनाव भी लड़ दिए, आज रघुवर जी हार भी गए। तो भाई तो दिखने वाला चीज़ आयना ना, हम लोग तो बहुत लंबा उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट 2-4-5 साल का जो घटना है वो हम देख रहे हैं। और अपने आप को हम लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि धनबाद में 75 साल बाद कोई लोकल को वोकल कर रहे हैं तो उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसके पीछे पिन करना चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एक तरफ जब सरयू राय आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, आपराधिक मामलों का, तो आप बाहरी और भीतरी का एक तरीके से माहौल ढुल्लू महतो के पक्ष में कर रहे हैं, ये बोल करके कि 70 सालों के बाद जो है किसी स्थानीय को टिकट मिला है और उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी जी, हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई लोकल आदमी हैं और लोकल आदमी होने के नाते वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य का वोट वहाँ बहुत है। आप लोग सर्वे करा लीजिए, पता कर लीजिए। तो कहावत भी है ना कि आज आरक्षण क्यों मिलता है, जितना आबादी उतना हिस्सा, तो वो भी होना चाहिए। तो हम लोग का आबादी भी देख लीजिए 54% है, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं मिला है। तो इसको इनको मिलना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। उनको टिकट उम्मीदवार भी मिला है तो पार्टी सोच समझ के दिए हैं। लेकिन ये आरोप बहुत ज़्यादा, ये जो विरोध आप जो ये आधार बना रहे हैं सरयू राय का, वो उसमें दम इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सरयू राय ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम मनीष जायसवाल
का हजारीबाग में तो जाकर के विरोध कर नहीं रहे हैं, रांची में संजय सेठ का तो विरोध कर नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से ये आरोप लगाना, उसमें दिखा जाता है कि बैश्य समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ढुल्लू महतो और तेली समाज से आते हैं, जो तेली समाज एक बहुत गरीब समाज आते हैं और गरीब लोग को लोग आगे बढ़ा नहीं देना चाहता है। तो रघुवर जी भी बहुत गरीब थे तेली समाज से, तो उनका भी विरोध किए। तो टारगेट करके किया जा रहा है जाति वाइज। मतलब अब आप ये गरीबी और इन सब चीज़ों से ढुल्लू महतो को जोड़ रहे हैं। और सरयू राय ये बोल रहे हैं कि जो इनसे जो पीड़ित लोग हैं वो भी तो सब ओबीसी समाज से हैं। ऐसा थोड़े है कि ढुल्लू महतो ही जो हैं वही तेली समाज से हैं और वही ओबीसी समाज से हैं। जो उनसे पीड़ित लोग हैं वो भी सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग का ही लोग हैं। नहीं, ओबीसी वर्ग का है, लेकिन बहुत सा ऐसा आप देखिएगा कि रघुवर जयास जी थे, गरीब परिवार से थे, वो लेबर थे, लेबर से आके आज सीएम बने थे। आज ढुल्लू महतो परिवार देखिए, वो भी खेती बाड़ी से आश्रित थे, वो भी उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो ये लोग खोजते हैं सरयू राय जी, जिसका बैकग्राउंड नहीं उसको डरवाइए, और जिसका बैकग्राउंड उसको नहीं छूते हैं। तो यही इनका काम है, जो कमज़ोर है उसको तड़पाते हैं, धराते हैं, धरवाते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। क्या लग रहा है कि डर जाएंगे ढुल्लू महतो? आप लोग डर के पीछे हटिएगा, क्या होगा इस बार? पीछे तो कोई कीमत में हम लोग हटेंगे नहीं। देखिए, पार्टी मान सम्मान दिया है 75 साल में, ये तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। पार्टी टिकट दिए हैं मान सम्मान से, उनका हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। और सरयू राय से हम लोग एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग गार्जियन हैं, अब बुजुर्ग आदमी हैं, अब हम लोग को साथ दें, ना कि डरवाएं। ये हम लोग मांग करते हैं सरयू राय से। एक चीज़ जो सरयू राय बोल रहे हैं, आप चूँकि लीगल सेल देखते हैं तेली महासभा का, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ढुल्लू महतो पे दो तरीके के मामले में उनको सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता हैं वो। किसी में 1 साल का है में सज़ा और किसी में संभवतः 1.5 साल जो बताया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको क्या लगता है कि एक साथ जोड़ करके ये सज़ा को देखा जाना चाहिए और ऐसी कोई नियम है? क्योंकि 2 साल या फिर 2 साल से अधिक वाले मामले में तो चुनाव नहीं लड़ सकता है कोई भी आदमी, और सरयू राय यही बोल रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, लॉ में क्या है ना कि 2 साल से ऊपर वाले जो भी कन्विक्शन होते हैं उसी में उनको सज़ा होती है, और 2 साल से जो कम अवधि का जो आपका कन्विक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल दूसरे केस में है उसको भी ऐड कर दिए, 1.5 साल है उसको भी। तो ये तो कोई भी सजायाफ्ता जो भी होगा वो कभी जीवन में नहीं निकल पाएगा जेल से। ये जो सरयू राय का बयान आया है कि नहीं वो ऐड होगा, वो गलत है। ऐड नहीं हो सकता है। ये अमेंडमेंट है क्या उनका, वो अपने मन से जो बोल देंगे वो लॉ में लागू हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम जो सज़ा होगा उसी को मानना जाएगा, और मैक्सिमम इनका संभवतः 1.5 साल। 1.5 साल, ये 1.5 साल है। और 1.5 साल से ये कह रहे हैं कि एक 1.5 साल है, एक 2 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने जो मन का उपज है, अपने दिमाग का उपज है, ये राजनीतिकरण है इनका। राजनीति में ये बोल रहे हैं और कानून में इसका कोई जगह नहीं है। तो आप देखिए कि ये तेली महासभा के लोग हैं जो ना केवल मीडिया में बयान दे रहे हैं बल्कि धनबाद जाकर के ढुल्लू महतो के पक्ष में कैंपेन करने लगे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि सरयू राय कितना नुकसान करा पाएंगे ढुल्लू महतो का या फिर बीजेपी का, वो तो चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है वो ये तो स्पष्ट है कि ढुल्लू महतो के पक्ष में ना केवल तेली समाज के लोग बल्कि पूरा ओबीसी और जो बीजेपी के लोग हैं वो गोलबंद होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in